हर आवाज के पीछे एक कहानी है। अतरंगी कहानियाँ कहानीकार विनोद कुमार के साथ ओनली ऑन ऑडियो डायरी, आपका अपना चैनल। रात के ठीक 8:45 बज रहे थे। स्पेन के उस सुनसान और धुंध से ढके इलाके में ला मासिया एनकांटडा होटल किसी पुरानी कब्र के पत्थर की तरह खड़ा था। इसके बाहर लगा एक बोर्ड चीख चीख कर कह रहा था, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, दिल के मरीजों और गर्भवती महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। बोर्ड के ठीक सामने एक आदमी खड़ा था। उसने एक लंबा काला ओवरकोट पहना था, बाल थोड़े बिखरे हुए थे और होठों पर एक अजीब सी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसका नाम था तरकश। तरकश पेशे से कोई भूत प्रेत पकड़ने वाला तांत्रिक नहीं था, बल्कि एक साइकोलॉजिकल इल्यूजनिस्ट और ह्यूमन बिहेवियर एक्सपर्ट था। उसका काम था लोगों के दिमाग से खेलना और यह साबित करना कि दुनिया का सबसे बड़ा भूत इंसान का अपना अवचेतन मन है, दिल के मरीजों का आना मना है। तरकश ने बोर्ड को पढ़ते हुए खुद से बुदबुदाया, शुक्र है मेरे पास दिल है ही नहीं, सिर्फ एक ओवर थिंकिंग करने वाला दिमाग है। तभी पीछे से एक कार आकर रुकी। कार से एक लड़की उतरी। उसने लेदर जैकेट पहनी हुई थी, आंखों में एक गजब की तेजी थी और उसके हाथ में एक पुराना सा कैमरा था। वह थी रेवा, एक अंडरकवर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो इस होटल के उस सच की तलाश में आई थी जो इंटरनेट के आर्टिकल्स में नहीं छपता। मुझे लगा था कि खुद को खतरे में डालने का शौक सिर्फ मुझे है, रेवा ने कार का दरवाजा बंद करते हुए कहा। तरकश ने पलटकर उसे देखा और मुस्कुराया। खतरा और मैं पुराने रूममेट्स हैं मोहतरमा। वैसे अंदर जाने से पहले बता दूं, अगर खून देखकर आप बेहोश होती हैं तो मुझे मत पकड़िएगा, मेरी शर्ट बहुत महंगी है। रेवा ने अपनी भौहें सिकोड़ी। रेवा नाम है मेरा और खून देखकर मैं बेहोश नहीं होती, बल्कि यह सोचती हूं कि इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। चलें? दोनों ने उस भारी भरकम जंग लगे लोहे के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक भयानक चरमराहट के साथ खुला। अंदर का नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस लेख में लिखा था। सजावट इतनी खौफनाक कि अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। स्वागत कक्ष में उन्हें एक वेटर मिला। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर किसी पिशाच की तरह भयानक मेकअप था और उसके हाथों में एक ट्रे थी जिस पर खून से सने हुए असली चाकू और तलवारें रखी थीं। आपका स्वागत है। मौत के इस खंडहर में वेटर ने भारी डरावनी आवाज में कहा और एक खून से सना चाकू तरकश की तरफ बढ़ा दिया। तरकश ने चाकू उठाया, उसे अपनी उंगली पर घुमाया और बोला, वाह, स्टेनलेस स्टील, टमाटर काटने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। क्या मैं इसे घर ले जा सकता हूं? वेटर का भयानक एक्सप्रेशन एक सेकंड के लिए टूट गया। वह थोड़ा झेंप गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए उन्हें डाइनिंग हॉल की तरफ इशारा कर दिया। रेवा ने तरकश की पसलियों में कोहनी मारी। तुम हर चीज का मजाक क्यों उड़ाते हो? माहौल को तो महसूस करो। माहौल? रेवा, ध्यान से देखो। तरकश की आवाज अचानक गंभीर हो गई। यह सिर्फ एक हॉन्टेड होटल नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल चैम्बर है। कमरों में जो लाल और नीली लाइट का इस्तेमाल हुआ है वो इंसान के दिमाग में एंग्जाइटी पैदा करने के लिए डिजाइन की गई है। और बैकग्राउंड में जो हल्की सी भिनभिनाहट की आवाज आ रही है वो इंफ्रासाउंड है, 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। यह आवाज इंसानी कान नहीं सुन सकते, लेकिन यह हमारी आंखों की पुतलियों में कंपन पैदा करती है, जिससे हमें लगता है कि हमने कोई साया देखा। ये लोग भूतों से नहीं, साइंस से डरा रहे हैं। रेवा चकित रह गई। तरकश जितना मजाकिया लग रहा था, अंदर से उतना ही खतरनाक ऑब्जर्वर था। वे दोनों डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए। यह 3 घंटे का शो था। हॉल में लगभग 20 लोग और थे। अचानक लाइटें बुझ गईं। चारों तरफ खूब अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद एक स्पॉटलाइट हॉल के बीचों बीच पड़ी। वहां एक आदमी खड़ा था जिसने 17वीं सदी के कपड़े पहने हुए थे। उसने खुद को सुरोका के वंशज के रूप में पेश किया। आज से 4 सदियों पहले उस आदमी ने गूंजती हुई आवाज में कहना शुरू किया, जोसेफ मां रियेस और मेरे पूर्वज सुरोका के बीच इसी जमीन के लिए एक सिक्का उछाला गया था। रियस हार गया, उसका परिवार बर्बाद हो गया।
उसने जाते जाते इस जमीन को श्राप दिया था। 1970 में जब मेरे परिवार ने यहां होटल बनाया तो हमने उस श्राप को इस खेल में बदल दिया। यहां कोई नहीं मरता सिवाय आपकी उम्मीदों के। अचानक दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगीं। वेटर, जो अब पूरी तरह पिचाशों और भूतों के रूप में थे, मेहमानों की टेबलों के पास आकर उन्हें डराने लगे। कुछ लोग डर के मारे कुर्सियों से उठकर भागने की कोशिश करने लगे। डरावना शो अपने चरम पर था। खाना परोसा जा रहा था लेकिन कोई खा नहीं पा रहा था। तरकश चुपचाप अपना सूप पी रहा था जबकि एक वेटर उसके कान के पास आकर जोर से घुर्राया, नमक कम है। तरकश ने सूप का चम्मच नीचे रखते हुए उस भूत से कहा, और भाई, तुम्हारी गर्दन से जो ये नकली खून टपक रहा है ना, वो कॉर्न सिरप और लाल रंग से बना है। मेरे सूप में मत गिराना, मुझे शुगर की बीमारी नहीं चाहिए। भूत बना एक्टर कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ गया और चुपचाप दूसरी टेबल की तरफ चला गया। रेवा ने तरकश की तरफ झुककर फुसफुसाते हुए कहा, तरकश, मैं यहां इस शो का रिव्यू करने नहीं आई हूं। मैंने सुना है कि पिछले 1 साल में जो भी लोग इस होटल के स्पेशल वीआईपी शो में आए, उनमें से 3 लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं। पुलिस को कुछ नहीं मिला क्योंकि रिकॉर्ड के हिसाब से वो लोग यहां से चेकआउट कर चुके थे। तरकश की आंखें अब सिकुड़ गईं। उसने मजाक करना बंद कर दिया। गायब? एक थीम रेस्टोरेंट से? हां, रेवा ने कहा। और सबसे अजीब बात यह है कि गायब होने वाले तीनों लोग किसी न किसी तरह सिक्कों या पुरातत्व से जुड़े हुए थे, इसलिए मैं यहां आई हूं। तभी शो में एक नया ट्विस्ट आया। सुरोका के वंशज ने एक बड़ा सा चांदी का सिक्का निकाला। ये वही 17वीं सदी का सिक्का बताया जा रहा था। आज रात उस आदमी ने कहा, हम वो इतिहास दोहराएंगे। आप में से एक खुशनसीब मेहमान मेरे साथ टॉस करेगा। अगर आप जीते तो आपका बिल माफ। अगर आप हारे तो आपको हमारे साथ नीचे तहखाने में एक खास डिनर करना होगा। हॉल में सन्नाटा छा गया। वो आदमी धीरे धीरे चलता हुआ तरकश और रेवा की टेबल के पास आकर रुक गया। क्या आप खेलेंगे श्रीमान? उसने तरकश की तरफ सिक्का बढ़ाते हुए कहा। तरकश ने मुस्कुराते हुए सिक्का हाथ में लिया, उसे उंगलियों से टटोला। सिक्का असामान्य रूप से भारी था। तरकश का दिमाग तेजी से दौड़ा। सिक्के का एक हिस्सा दूसरे से भारी है। यह ट्रिक कॉइन है, यह हमेशा हेड्स ही गिरेगा। ठीक है, तरकश ने कहा, मैं चुनता हूं। टेल्स। आदमी ने सिक्का हवा में उछाला। सिक्का घूमता हुआ नीचे गिरा, जमीन पर टकराया और कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे कमरे के मनोविज्ञान को हिलाकर रख दिया। सिक्का न हेड्स पर गिरा न टेल्स पर। सिक्का जमीन पर अपने किनारे पर खड़ा हो गया। आदमी का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसका सारा नाटक, सारा गुरूर एक पल में गायब हो गया। उसकी आंखों में अब कोई एक्टिंग वाला खौफ नहीं था, बल्कि असली रोंगटे खड़े कर देने वाली दहशत थी। ये कैसे हो सकता है? वह आदमी पीछे की तरफ लड़खड़ाया। तरकश ने ध्यान से देखा। तरकश जानता था कि किसी सिक्के का किनारे पर रुकना करोड़ों में एक बार होता है, लेकिन उसने कुछ और देखा। जमीन के उस हिस्से पर एक बहुत हल्का सा चुंबकीय क्षेत्र काम कर रहा था। किसी ने जानबूझकर उस सिक्के को किनारे पर रोका था, लेकिन किसने और क्यों? तभी पूरे होटल की लाइटें एक साथ झटके से बंद हो गईं। इस बार कोई लाल या नीली लाइट नहीं जली, कोई इंफ्रासाउंड नहीं, सिर्फ कब्र जैसा सन्नाटा। अंधेरे में एक बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज गूंजी। यह आवाज स्पीकरों से नहीं आ रही थी। यह आवाज किसी इंसान के गले से आ रही थी जो बेहद दर्द में था। रियस का श्राप होटल नहीं, इंसान का दिमाग है। जब 10 सेकंड बाद लाइट वापस आई तो तरकश और रेवा ने जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। जो आदमी सुरोका का वंशज बनकर खड़ा था वो वहां से गायब था। जमीन पर सिर्फ वो सिक्का पड़ा था और उसके ठीक बगल में खून की एक ताजा बूंद थी, असली खून। हॉल के बाकी एक्टर भूत अब सच में कांप रहे थे। वे एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। यह स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है, एक कटा हुआ सिर लगाए वेटर ने अपनी असली कांपती आवाज में कहा। तरकश ने धीरे से अपनी कुर्सी छोड़ी और सिक्के के पास गया। उसने सिक्के को उठाया। जैसे ही उसने सिक्का उठाया, फर्श का वो हिस्सा जहां सिक्का था एक हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ नीचे खिसक गया।
वहां एक छोटी सी सुरंग का रास्ता खुल गया था, जिसमें से भयंकर ठंड और सड़ी हुई मांस की बदबू आ रही थी। तरकश ने रेवा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक साइकोलॉजिकल हंटर की चमक थी। रेवा, तरकश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने कहा था ना कि ये लोग भूत नहीं इंसान हैं? तुम सही थी, लेकिन तुमने यह नहीं सोचा कि इंसान भूतों से कई गुना ज्यादा खतरनाक और बीमार मानसिकता वाले हो सकते हैं। यह खेल अब शुरू हुआ है। तरकश ने बिना कुछ सोचे उस अंधेरी सुरंग में छलांग लगा दी। रेवा ने एक पल के लिए ऊपर लगे डरावने झूमर को देखा, अपना कैमरा ऑन किया और वह भी उसके पीछे कूद गई। और उनके पीछे वो फर्श का दरवाजा अपने आप खट से बंद हो गया। वह असली सुरोका का वंशज कहां गायब हो गया? सिक्के को किनारे पर किसने रोका? क्या यह कोई साइकोलॉजिकल इल्यूजन था या कोई हिप्नोटिज्म? गायब हुए 3 पुरातत्वविदों का उस तहखाने से क्या रिश्ता है? क्या तरकश का ओवरथिंकिंग दिमाग इस खौफनाक भूल भुलैया से उन्हें निकाल पाएगा, या वह खुद पागल हो जाएगा?